हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के कंप्यूटेक में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ सीएसएस का। सीएसएस की एक क्लास अपन पहले कर चुके हैं जिसमें सीएसएस का जो नॉर्मल इंट्रोडक्शन था वो मैंने करवाया था। सीएसएस के जो टाइप्स थे वो भी मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो जो पहली क्लास है वो आप देख सकते हो। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि जो सीएसएस सेलेक्टर हैं उनका अपन यूज कैसे करते हैं एक वेबसाइट को बनाने में, तो वो उसकी अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि जो सीएसएस सेलेक्टर हैं वो होते क्या हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, सीएसएस सेलेक्टर कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, नियम होते हैं जिनकी मदद से हम एचटीएमएल के किसी विशेष एलिमेंट, कोई भी आपका कोई विशेष एलिमेंट जैसे कोई टैग हो सकती है, उसको पहचान पर उस पर अपन क्या करते हैं सीएसएस अप्लाई करते हैं, या डिज़ाइन या जो भी स्टाइल है वो उसके ऊपर अपन अप्लाई करते हैं। जैसे कोई कलर आपको अप्लाई करना है, कोई उसकी साइज़ को चेंज करना है, बॉर्डर को चेंज करना है, बैकग्राउंड को चेंज करना है, तो वो अपन वहाँ पे सेलेक्टर के माध्यम से अपना जो भी वेब पेज है तो उसमें अपन वहाँ पे लगा सकते हैं। अगर इजी वे में अगर मैं आपको बताऊं कि सेलेक्टर होता क्या है तो आपको यही ध्यान में रखना है कि जो एचटीएमएल एलिमेंट है उनको सेलेक्ट करने का क्या है, ये एक तरीका है, और इसके माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, जो भी सीएसएस है वो किसी विशेष जो एलिमेंट है, कोई टैग है, उसके ऊपर अपन सीएसएस को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि कोई भी टॉपिक अपन जब पढ़ते हैं प्रोग्रामिंग में, तो जब भी एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सबसे पहले उसका सिंटेक्स आता है कि जो एग्जाम्पल में जब उस चीज़ को आप यूज करोगे, एग्जाम्पल उसका बनाओगे, तो वो हमेशा जो उसका सिंटेक्स है उसको देख के ही आप बनाओगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि जो सीएसएस जो सिलेक्टर है उसका जो सिंटेक्स है वो क्या होगा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ढांचे का मतलब यहाँ पे सिंटेक्स से ही है। तो ये जो आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, ये है जो सेलेक्टर हैं उनको किस तरीके से सीएसएस के थ्रू अपन यूज करते हैं, तो उसका जो सिंटेक्स है वो ये रहने वाला है। तो आप पहचानने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सीएसएस के कोड में आपको ये जो यहाँ पे करली ब्रेसेस लगा हुआ है, इसको बोलते हैं करली ब्रेसेस। यहाँ पे ये करली ब्रेसेस क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। तो जहाँ करली ब्रेसेस स्टार्ट हो रहा है उसके लेफ्ट में आपको क्या दिखेगा, सेलेक्टर दिखेगा। यहाँ पे कोई ना कोई टैग दिखेगी आपको। अब वो सेलेक्टर के टाइप अपन आगे करेंगे कि कौन कौन से सेलेक्टर के टाइप होते हैं, लेकिन जो भी सेलेक्टर जो अपन ने चूज किया है तो वो अपन करेंगे कोई ना कोई एचटीएमएल का जो एलिमेंट है, कोई ना कोई टैग है, तो उस टैग को अपन लिखेंगे कहाँ, तो वो लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जब आप उस चीज़ को लिखोगे तो वो क्या बन जाएगा, वहाँ पे सेलेक्टर बन जाएगा। और ध्यान रखना जो भी सेलेक्टर आपने बनाया है, फिर उसके बाद में करली ब्रेसेस जो आपने स्टार्ट किया है और करली ब्रेसेस को आपने बंद किया है, तो करली ब्रेसेस के बीच में, स्टार्ट और एंड के बीच में जो चीज़ आएगी वहाँ पे आप जो भी प्रॉपर्टी है और जो वैल्यू वहाँ पे देना चाहते हो वो आप यहाँ पे दे सकते हो। तो सेलेक्टर है उसका जो सिंटेक्स है वो आपको ध्यान में रखना है। करली ब्रेसेस से पहले सेलेक्टर को लिखा जाता है, और करली ब्रेसेस को जहाँ आपने स्टार्ट किया और जहाँ एंड किया है उसके बीच में आप जो भी प्रॉपर्टी और जो वैल्यू है वो वहाँ पे आप दे सकते हो। अब बात करते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल सेम सिंटेक्स के जैसे बनेगा। जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सबसे मैंने क्या लिया है, पी लिया है। तो पी क्या है यहाँ पे, पी क्या है, पी एक सेलेक्टर है। पी क्या है, एक सेलेक्टर है, ठीक है। फिर उसके बाद में करली ब्रेसेस, यहाँ पे भी करली ब्रेसेस दे रखा है तो करली ब्रेसेस अपन यहाँ पे लगाएंगे। प्रॉपर्टी के अंदर अपन ने लिया है यहाँ पे कलर, और उसकी जो वैल्यू ली है मैंने वो ली है यहाँ पे रेड, और करली ब्रेसेस को फिर मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। तो जैसा सिंटेक्स था उसके अनुसार ही मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, एग्जाम्पल बनाया है, और इसी तरीके से यहाँ पे वर्क करेगा। अब जो ये अपन ने बनाया है यहाँ पे एग्जाम्पल बनाया है, उसका रिजल्ट क्या बनेगा, इससे होगा क्या, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इससे होगा क्या। कि यहाँ पे देखो अपन ने जो पी टैग है, पी का मतलब पैराग्राफ जो टैग है, उसको अपन ने क्या बनाया है, सेलेक्टर बनाया है। तो जहाँ जहाँ यानी जहाँ जहाँ पी टैग उसको मिलेगी, अपन ने HTML में कोडिंग कर रखी है, तो जहाँ जहाँ आप पैराग्राफ टैग का यूज़ करोगे, पी टैग का यूज़ करोगे, तो उस टैग में जो कुछ भी आपने लिखा है, पैराग्राफ के अंदर जो कुछ भी आपने लिखा है, उसका जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो फ़ायदा मिला इसका अपन को
कि एक तो अपना कोड है वो सॉर्ट हो गया, बार बार आपको किसी पैराग्राफ पे लिखना नहीं पड़ेगा कि ये वाली लाइन है वो रेड कलर की आनी चाहिए। यहाँ से आपने सेलेक्टर बनाया तो जितने भी पैराग्राफ आप, जैसे मान लो प्रोग्राम में आपने 10 पैराग्राफ बना रखे हैं, तो 10 पैराग्राफ बनाओगे तो उस पर ऑटोमेटिक जो कलर है वो कैसा आ जाएगा, रेड आ जाएगा। आपको अलग से उसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। यही फ़ायदा होता है आपका सेलेक्टर बना के और उसको यूज करने का। अब अपन बात करेंगे यहाँ पे कि कितने तरह के सीएसएस में जो सेलेक्टर हैं वो होते हैं। नॉर्मल अपन ने जो सिंटेक्स है, डेफिनेशन है, और एक छोटा सा एग्जांपल भी अपन ने देख लिया कि इसको किस तरीके से अपन यहाँ पे यूज करते हैं। अब आते हैं इसके जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है कि कौन कौन से इसके टाइप्स हैं, कितने तरह के सीएसएस सेलेक्टर होते हैं। तो जो भी आपके सिलेबस में है, अगर मैं बात करूँ GRRS UPGDCA की, तो उसके जो सिलेबस में है, और उसके अलावा जो अभी जो जैसे लेटेस्ट कुछ अपने जो सेलेक्टर हैं वो भी यहाँ पे ऐड हो गए हैं, तो वो भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। तो टाइप्स में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो CSS सेलेक्टर के जो टाइप हैं, यहाँ पर पहला जो टाइप अपना रहेगा वो रहेगा एलिमेंट सेलेक्टर। पहला जो टाइप है उसका नाम है एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट, और एलिमेंट में क्या आएगा आपका, एलिमेंट कौन से होते हैं, जितनी भी टैग आपकी वो क्या है HTML में एलिमेंट अपने आप में। तो इसको अपन दूसरा जो नाम है इसका वो टैग सेलेक्टर भी इसको बोला जाता है। किसी HTML टैग को सीधे सेलेक्ट करता है। ध्यान रखना, अगर आपने किसी भी HTML टैग को अगर सेलेक्टर बनाया है तो वो सेलेक्टर कहलाएगा कैसा, टैग सेलेक्टर या फिर एलिमेंट सेलेक्टर। जैसे H1 क्या है, यहाँ पे एक टैग है और इसी को मैंने यहाँ पे सेलेक्टर बनाया है, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी में कलर लिया और उसकी वैल्यू मैंने ब्लू दी है। यानी मैंने ये बताया है इस CSS के माध्यम से कि नीचे मैं HTML का कोड लिखूंगा, उसमें जहाँ भी मेरे को H1 जो हेडिंग 1 है वो मेरे को मिलेगी, उसमें H1 के अंदर जो भी कंटेंट लिखा रहेगा उसका जो कलर हो जाएगा वहाँ पे कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, यहाँ पे HTML का एक कोड लिखा मैंने H1, और उसके अंदर यहाँ पे मैंने कोई टेक्स्ट लिखा और उसके बाद में H1 को बंद कर दिया, तो H1 इसको मिल गया, और यहाँ पे मैंने CSS यहाँ पे अप्लाई पहले ही कर दी। तो ये जो नमस्ते CSS लिखा आएगा, ये जो नमस्ते CSS लिखा आएगा वो किस कलर में लिखा आएगा, ब्लू कलर में। तो ये इस तरीके से यहाँ पे वर्क करता है। तो कोई भी टैग अगर कर्ली ब्रेसेस से पहले आपको दिख रही है तो समझ जाना उसको देख कर कि ये क्या है, ये आपका एलिमेंट सेलेक्टर रहने वाला है। अब बात करूँ मैं सेकेंड जो टाइप है अपना, सेकेंड जो टाइप है वो है ID सेलेक्टर। तो ID सेलेक्टर में आपको ध्यान रखना है, ये किसी यूनिक एलिमेंट को क्या करेगा, यहाँ पे सेलेक्ट करेगा। ध्यान रखना, अगर किसी यूनिक एलिमेंट को HTML के कोई भी एलिमेंट है, अगर उसको यूनिकली मेरे को सेलेक्ट करना है तो फिर मैं उसके लिए क्या बनाऊंगा, ID बनाऊंगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ID अगर मैं बना रहा हूँ तो कोई ना कोई सिंबल मैं वहाँ पे लगाऊंगा, तो सिंबल के रूप में अपन क्या यूज करते हैं, हैश का। ये आपको ध्यान रखना है। कर्ली ब्रेसेस से पहले कोई भी अगर नाम लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है और उसके साथ में हैश जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब आप समझ जाना कि वो सेलेक्टर कैसा है, ID सेलेक्टर है। ये तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ID सेलेक्टर बनाया हैश बॉक्स के नाम से, और उसके अंदर मैंने प्रॉपर्टी डाली बैकग्राउंड कलर, और साथ में यहाँ पे लिखा मैंने येलो, और कर्ली ब्रेसेस को बंद कर दिया। ये CSS मैंने यहाँ पे बनाई है ID सेलेक्टर के थ्रू। अब ये प्रोग्राम में काम कैसे करेगी, तो नीचे एक एग्जांपल दे रखा है मैंने छोटा सा, HTML का एक एग्जांपल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे लिखा, एक टैग ली मैंने डिवीजन, और डिवीजन के अंदर अब देखो ऊपर मैंने यहाँ पे ID सेलेक्टर बनाया है। कौन सा सेलेक्टर है ये आपको पता चल गया। देखिए कि हैश जो सिंबल है वो ID सेलेक्टर के अंदर यूज किया जाता है। अब ये जो CSS के कोड में मैंने ID बनाई है, और उस ID के अंदर जो CSS है उसको मैं HTML के कोड में जब लेके आऊँगा, तो उसके लिए मेरे को इस वाली ID को HTML के कोड में कॉल करवाना पड़ेगा। अब कैसे कॉल करवाऊँ, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ID लिखना है आपको। ID के आगे आप लिखोगे इक्वल, और डबल इनवर्टेड कोमा के अंदर जो भी यहाँ पे आपने ID सेलेक्टर जिस नाम से बनाया, जैसे यहाँ पे मैंने बॉक्स के नाम से बनाया है, तो वो बॉक्स मैं यहाँ पे डबल इनवर्टेड कोमा के अंदर लिख दूंगा, और यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट डाल दिया जिसके ऊपर मेरे को ये CSS अप्लाई करनी है। तो होगा क्या, डिवीजन टैग से क्या होगा, आपका एक डिवीजन बन के आएगा, एक डिवीजन बन के आ जाएगा, और उस डिवीजन के अंदर क्या लिखा हुआ, यह एक बॉक्स है। क्या लिखा आएगा, यह है एक बॉक्स है। इस तरीके से ये जो टेक्स्ट है ये लिखा हुआ आएगा, लेकिन ये किस कलर का आएगा, तो ध्यान रखना, ये जो टेक्स्ट इसके अंदर आएगा डिवीजन टैग के अंदर, जो भी आउटपुट आपको दिख रहा है वो होगा आपका येलो कलर का। आई होप कि आपको
ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको यही ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जो आईडी सेलेक्टर है उसको बनाते हैं तो उसके लिए कौन से सिंबल का यूज़ किया जाता है, हैश का। और जब आप उसको एचटीएमएल में जो आपने हैश के थ्रू जो भी आईडी सेलेक्टर बनाया है उसमें जो भी आपने सीएसएस अप्लाई करी है उसको अगर आप अपने एचटीएमएल कोड में लाना चाहते हो तो वहाँ पर आपको ये वाला जो सिंटेक्स है उसका यूज़ करना है, आईडी इक्वल टू, और जो भी सेलेक्टर आपने वहाँ पे जिस नाम से बनाया है वो नाम आपको डबल इनवर्टेड कोमा के अंदर लिखना है। तो यहाँ से जो भी सीएसएस आपने अप्लाई करी है वो उठ के और यहाँ पे क्या हो जाएगी, लागू हो जाएगी। अब बात करते हैं अपन यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी कि एक पेज में जो आईडी है आपकी एक ही बार रहती है। आईडी आपने बनाई, उसके अंदर जो भी आपने सीएसएस की प्रॉपर्टी लिखी है तो उसको आप जैसे यहाँ पे मैंने ये जो डिवीज़न के ऊपर आईडी यहाँ पे दी है तो वो मैंने एक ही बार दी है। अब दोबारा से अगर मेरे को इस चीज़ को अप्लाई करना होगा तो आगे जाके मेरे को दोबारा से लाइन लिखनी पड़ेगी और उसके अंदर मैं दोबारा से भी उसको अप्लाई कर सकता हूँ। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट जो सेलेक्टर का टाइप है वो है क्लास सेलेक्टर। तो देखो क्लास सेलेक्टर, ध्यान रखना, क्लास सेलेक्टर जो है वो कई एलिमेंट्स को सिलेक्ट करता है। ध्यान रखना, जो आईडी सेलेक्टर था वो तो यूनिक एलिमेंट को सेलेक्ट करने के काम आता है। जो क्लास सेलेक्टर है वो कई एलिमेंट्स को, एक से ज़्यादा एलिमेंट होंगे आपको, उनको आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। पहचानने का तरीका, डॉट आपको दिखेगा, यानी कर्ली ब्रेसेस से पहले कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, उसके पहले डॉट लगा रहेगा। जैसे पहचानने का तरीका देखो, यहाँ पे डॉट टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब डॉट लगा हुआ है। तो डॉट टेक्स्ट यहाँ पे क्या है, आपका क्लास सेलेक्टर है। और इस क्लास के लिए मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, कलर है वो कैसा रहना चाहिए, ग्रीन रहना चाहिए। अब देखो, अब इसको भी मेरे को कॉल करवाना पड़ेगा। जैसे आईडी को अपन ने कॉल करवाया था एचटीएमएल में, जब मैं इसको यूज़ करूँगा, इस सीएसएस को मैं एचटीएमएल के कोड में जब मैं लेके आऊँगा तो वो मैं किस तरीके से लेके आऊँगा। तो जैसे आईडी को अपन ने कॉल किया था वैसे ही इस क्लास को भी अपन को क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक पैराग्राफ लिया और उसके अंदर मैंने लिखा क्लास और क्लास के अंदर मैंने लिखा टेक्स्ट, और यहाँ पे एक पहला पैराग्राफ था, ऐसे ही फिर दूसरा पैराग्राफ लिख रहा हूँ, उसके अंदर भी मैंने लिखा क्लास टेक्स्ट, और ये मेरा सेकंड पैराग्राफ है। तो यहाँ पे जो दोनों पैराग्राफ हैं वो कैसे किस कलर के हो जाएंगे, ग्रीन कलर के हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो क्लास सेलेक्टर है उसको यहाँ पे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट जो सेलेक्टर का टाइप है वो है यूनिवर्सल सेलेक्टर। अपने नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि जो जितने भी सभी जो एलिमेंट हैं एक प्रोग्राम में जो आप लिख रहे हो उसके अंदर जो सभी एलिमेंट्स हैं उनको अगर सेलेक्ट करना है अपन को, उन पे सीएसएस अप्लाई करनी है तो यूनिवर्सल सेलेक्टर से आप कर सकते हो। सिंबल कौन सा है इसका, हैश, ध्यान रखना, हैश नहीं है स्टार। अगर स्टार लगा हुआ है तो समझ जाना वो कैसा सेलेक्टर है, यूनिवर्सल सेलेक्टर है। जैसे यहाँ पे मैंने स्टार लगाया, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया, कर्ली ब्रेसेस बंद किया, और उसके बीच में मैंने लिखा मार्जिन और पैडिंग। यहाँ पे मैंने मार्जिन दिया है, पूरा जो मेरा डॉक्यूमेंट्स है उसका मार्जिन और पैडिंग मैंने दिया है। तो पूरे डॉक्यूमेंट्स पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लागू हो जाएगा, क्योंकि सभी एलिमेंट्स को आपने प्रोग्राम लिख रखा है बहुत बड़ा, उसमें मल्टीपल आपने जैसे मान के चलो 30 से 40 आपने एलिमेंट वहाँ पे बना रखे, तो सब पे ये क्या हो जाएगा, सब पे ये वाला मार्जिन पैडिंग है वो क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। इसके अनुसार ही जो आपका आउटपुट है वो बन के आएगा। तो यूनिवर्सल जो सेलेक्टर है वो आपका इस तरीके से वर्क करता है। अब बात आती है नेक्स्ट जो टाइप है वो है ग्रुप सेलेक्टर। तो ग्रुप सेलेक्टर है वो क्या करता है, कई सेलेक्टर्स को एक साथ स्टाइल देने के लिए, यानी मल्टीपल सेलेक्टर्स आप यूज कर रहे हो तो उनको आप ग्रुप सेलेक्टर के माध्यम से यूज करके HTML का जो प्रोग्राम है उसमें आप CSS को अप्लाई कर सकते हो। जैसे अब पहचानने का तरीका, ध्यान रखना, मल्टीपल यहाँ पे आपको एलिमेंट्स मिलेंगे, मल्टीपल एलिमेंट्स लिखे हुए मिलेंगे एक साथ। अगर मैं नॉर्मल जैसे अपना एलिमेंट जो सेलेक्टर था उसमें तो अपन सीधा ही लिख रहे थे, जैसे मैंने H1 लिखा और फिर मैं कर्ली ब्रेसेस लिख रहा हूँ, तो ये तो आपका एलिमेंट कौन सा बन गया, एलिमेंट सेलेक्टर बन गया। लेकिन कोमा लगा के मैंने इसके साथ में और कोई दूसरी टैग ले ली, जैसे यहाँ पे अपन ने ले रखा है, यहाँ पे अपन ने ले रखा है H1 H2 और फिर P लिया है और इसको कोमा से मैंने क्या किया है, सेपरेट किया है। तो ध्यान रखना, ग्रुप सेलेक्टर को पहचानने का तरीका है कोमा लगी हुई रहेगी और मल्टीपल एलिमेंट्स आपको वहाँ पे कर्ली ब्रेसेस से पहले देखने को मिलेंगे, और इसके ऊपर मैंने यहाँ पे कलर क्या दिया है, रेड दिया है। तो होगा क्या, जहाँ जहाँ H1 H2 और P जो आपके पैराग्राफ उसमें HTML के कोड में इसको मिलेगा तो वहाँ ये क्या हो जाएंगे, रेड कलर के हो जाएंगे। यानी जो हेडिंग फर्स्ट है H1 में जो आपने लिखा है वो भी रेड आएगा, H2 में जो आपने लिखा है वो भी रेड आएगा, और P टैग में जो भी आपने कुछ लिखा है वो भी कैसा आएगा, रेड आएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट जो टाइप है वो है डिसेंडेंट सेलेक्टर। डिसेंडेंट सेलेक्टर का मतलब ये हो गया कि
एलिमेंट के अंदर कोई एलिमेंट मौजूद है, कोई एलिमेंट है उसके अंदर एक और दूसरा एलिमेंट मौजूद है और उस एलिमेंट पे मेरे को CSS अप्लाई करनी है, तो वो मैं डिसेंडेंट सेलेक्टर के माध्यम से उसको अप्लाई करवा सकता हूँ। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा डिवीजन और फिर उसके आगे P, यानी एक टैग लिख रहा हूँ मैं डिवीजन और दूसरी ले रहा हूँ P। ध्यान रखना, अगर यहाँ पे मैं कोमा लगा दूँ, डिवीजन और P के बीच में कोमा लगा दूंगा तो फिर वो ग्रुप सेलेक्टर बन जाएगा, लेकिन यहाँ कोमा नहीं लगाना है आपको। मैंने डिवीजन लिखा और फिर लिखा है यहाँ पे P, इसका मतलब डिवीजन के अंदर P है। पहला एलिमेंट कौन सा है मेरा, डिवीजन, और उसके अंदर क्या है, दूसरा एलिमेंट P यानी पैराग्राफ है, और उस पर कलर क्या आना चाहिए, ब्लू आना चाहिए। तो इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ जैसे, तो एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे डिवीजन टैग लिया और डिवीजन के अंदर मैं एक पैराग्राफ लिख रहा हूँ और यहाँ पे कुछ मैंने टेक्स्ट लिखा है, डिवीजन को मैंने बंद कर दिया। होगा क्या, और अगर मैं थोड़ा और आगे कोड में चलता हूँ तो यहाँ पे एक और मैंने P लिया है, ये P है वो डिवीजन के बाहर है, ये ध्यान रखना है आपको। तो डिवीजन के अंदर जो P है, डिवीजन के अंदर जो ये वाला जो P है, इसका कलर कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। यानी एक डिवीजन बन के आएगा और इसके अंदर एक टेक्स्ट लिखा हुआ रहेगा, उसका कलर कैसा रहेगा, आपका नीला रहेगा। और एक पैराग्राफ आपका इस डिवीजन के बाहर बन के आएगा, तो वो आएगा आपका, क्योंकि उस पर आपने CSS अप्लाई नहीं करी है, तो वो नॉर्मल टेक्स्ट के रूप में आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट सेलेक्टर का जो टाइप है वो है चाइल्ड सेलेक्टर। तो चाइल्ड सेलेक्टर का मतलब ये हो गया कि यह डायरेक्ट जो आपका चाइल्ड एलिमेंट होगा उसको सेलेक्ट करेगा। पहचानने का तरीका क्या है, यानी जैसे अभी अपन ने अगर इसी डिवीजन लिखा, डिवीजन जैसे ये डिवीजन मैंने लिया है और यहाँ पे P लिया है, इसके बीच में अगर आपको ग्रेटर देन का साइन मिल रहा है तो आप समझ जाना कि ये कैसा सेलेक्टर है, चाइल्ड सेलेक्टर है। चाइल्ड सेलेक्टर का जो सिंबल है वो ग्रेटर देन यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे कलर में मैंने क्या लिया, ग्रीन लिया, यानी डिवीजन है, डिवीजन के अंदर उसका एक चाइल्ड है P, और इस P का जो कलर होगा वो कैसा होगा, ग्रीन होगा। एग्जाम्पल आपको यहाँ पे जैसे जो डिवीजन का जो सीधा जो P है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा, और उस पर जो भी जो CSS है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट टाइप का अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट टाइप है एट्रीब्यूट सेलेक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एट्रीब्यूट के आधार पे एलिमेंट क्या करता है, यहाँ पे सेलेक्ट करता है। पहचानने का तरीका, जो बड़ा वाला जो कोष्टक है आपका, उसके बीच में अगर कोई चीज़ लिखी हुई है तो वो आपकी क्या बनेगी, वहाँ पे एट्रीब्यूट सेलेक्टर बन जाएगा। जैसे यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस है, और कर्ली ब्रेसेस से पहले यहाँ पे देखो मैंने बताया जो ये वाला जो एरिया लिखा हुआ है ये क्या है, आपका एट्रीब्यूट सेलेक्टर है। कैसे पहचानोगे, यहाँ पे इनपुट लिखा है और फिर देखो यहाँ पे जो बड़ा वाला जो कोष्टक होता है वो लिख रखा है, और उसके अंदर टाइप और फिर टेक्स्ट लिख रखा है, और उसकी जो भी प्रॉपर्टी और वैल्यू है वो यहाँ पे डिफाइन कर रखी है। तो ये सिंटेक्स है आपका एट्रीब्यूट सेलेक्टर का। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जैसे HTML का जो कोड है उसमें इनपुट टाइप में मैंने टेक्स्ट लिखा है, इनपुट टाइप में मैंने पासवर्ड लिखा है। तो यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट वाला जो इनपुट है वही यहाँ पे क्या होगा, बदलेगा इस CSS के अनुसार। अब है नेक्स्ट, अगर मैं सेलेक्टर की बात करूँ तो वो है सूडो क्लास सेलेक्टर। एलिमेंट की जो स्टेट है उसके ऊपर क्या करता है, ये स्टाइल लगाता है। आपने देखा होगा, आप जैसे कोई भी एक टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके ऊपर अगर आप माउस लेके जाते हैं तो वो माउस है वो हाथ के रूप में वहाँ पे चेंज हो जाता है, और हाथ के रूप में जैसे चेंज होता है तो ये नीचे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो ये वाली चीज़ करने के लिए आप सूडो क्लास सेलेक्टर का यूज कर सकते हो। तो जैसे मैं एक लिंक बना रहा हूँ, लिंक बनाने के लिए मेरे को पता है कि एंकर टैग का यूज़ होता है, और एक के आगे मैंने क्या लगाया, यहाँ पे कोलन लगाया है। क्या लगाया है, कोलन लगाया। तो ध्यान रखना, सूडो क्लास सेलेक्टर को पहचानने का तरीका क्या है, आपको जो दो एलिमेंट आपने जो लिखे हैं उनके बीच में आपको क्या दिखेगा, कोलन दिखेगा, कोलन साइन दिखेगा। तो एक कोलन यहाँ पे होवर क्या बनाता है, हाथ का जो ये साइन होता है ये बनाता है जब आप किसी भी टेक्स्ट के ऊपर जो माउस का जो कर्सर है उसको लेके जाते हो उस टाइम पे। तो होवर लिया मैंने और फिर आगे लिखा कलर रेड, कि जैसे ही इस एक के थ्रू आप जो भी लिंक बना रहे हो उसके ऊपर यूज़र जब जो आपका कर्सर है उसको लेके जाएगा तो वो हाथ के रूप में चेंज हो जाएगा, किसकी वजह से, होवर की वजह से, और उसका जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो ये आपका इस तरीके से काम करता है। फिर अगला है आपका सूडो एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट के किसी हिस्से पे क्या करता है, ये स्टाइल देता है। किसी स्पेसिफिक हिस्से पे ही मेरे को क्या करना है,
CSS अप्लाई करनी है। जैसे मान लो कोई टेक्स्ट लिख रहा हूँ मैं, उसके पहला जो उसका लेटर है उसी पे मेरे को CSS अप्लाई करनी है, उसका कोई कलर मेरे को वहाँ पे डिफाइन करना है, उसकी साइज़ डिफाइन करनी है, तो वो मैं इस सेलेक्टर के माध्यम से कर सकता हूँ। इसको पहचानने का तरीका क्या है, डबल कोलन यहाँ पे यूज करते हैं अपन, किसके लिए, सूडो एलिमेंट सेलेक्टर के लिए। तो जैसे यहाँ पे मैंने P लिखा और यहाँ पे डबल इनवर्टेड कोमा और उसके बाद में फर्स्ट लेटर लिखा और फॉन्ट साइज़ मैंने लिखी यहाँ पे 30 पिक्सल, यानी जो भी मैं यहाँ पे कोई पैराग्राफ लिखूंगा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा उसकी जो साइज़ होगी वो कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे 30 पिक्सल होनी चाहिए। तो पैराग्राफ का जो पहला जो अक्षर है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 पिक्सल्स के अनुसार क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपको बड़ा दिखाई देगा। तो ये कुछ ये जो CSS सेलेक्टर हैं, इनके जो टाइप्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए हैं जो आपके सिलेबस में तो अपने सिंपल से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 4 से 5 जो टाइप हैं वही अपन को बुक में देखने को मिलते हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा जो सेलेक्टर के जो टाइप थे वो भी मैंने आपको यहाँ पे सिंटैक्स और विद एग्जांपल अच्छे से मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए हैं। धन्यवाद।